नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहां पर करनाल भास्कर से। आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारी एसोसिएशन का प्रदर्शन 23 को। जी हां दोस्तों, सरकार के विभिन्न विभागों में जो काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी वो आने वाली 23 तारीख को दोस्तों प्रदर्शन करने जा रहे हैं करनाल में अपनी मांगों को लेकर। जी हां, बताया गया है आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं इनकी पोस्टों को खाली न माना जाए, इनके पदों को खाली न माना जाए जिस भी पोस्ट पर कर्मचारी काम कर रहा है। बताया गया दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनको जो पार्ट 2 के कर्मचारी स्पेशल उनके लिए इन्होंने मांग उठाई है और बताया गया है कि यहाँ पर उनको नियमित करने की उनकी सेवा सुरक्षा विधेयक लाया जाए, उनको पक्का करने के लिए विधेयक लाया जाए और कर्मचारियों को 2017 महंगाई भत्ता व मेडिकल भत्ता भी दिया जाए, इसमें शामिल किया जाए। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी दोस्तों लामबंद हो रहे हैं 23 तारीख को करनाल में अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ यहाँ पर 23 तारीख को ही शिक्षा मंत्री का आवास भी दोस्तों घेरा जाएगा, बताया गया है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर। इनका जो प्रमुख आरोप है यहाँ पर बताया गया है कि एक तो जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके ऊपर काम का एक्स्ट्रा बर्डन एक तरह से डाला जाता है और दूसरा यहाँ पर हरियाणा में जो कौशल रोजगार निगम का गठन करके कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। तो कौशल रोजगार निगम भी बहुत सारे कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है, इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो इसी की यहाँ पर नौकरी सुरक्षा की मांग को लेकर यहाँ पर 23 तारीख को ये भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पानीपत से खबर है। एजेंसी को यहाँ पर बताया गया है एजेंसी को 3 माह से बिल नहीं दे रहा है निगम, कर्मचारियों का धरना जारी। जी हाँ दोस्तों, निगम अगर बिल नहीं दे रहा तो सीधी सी बात है कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाएगी एजेंसी। तो 3 महीने की सैलरी यहाँ पर दोस्तों कच्चे कर्मचारियों की अटकी हुई है पानीपत में। बताया गया है शहर में सफाई करने वाले कच्चे कर्मचारियों को 3 माह से यहाँ पर सैलरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर एजेंसी के जो 2 एजेंसियां इसमें काम करी हैं और दोनों के ही यहाँ पर बिल अटकाए गए हैं निगम के द्वारा, जिस वजह से कर्मचारियों के पैसे नहीं आ रहे हैं, सैलरी नहीं आ रही है। सैलरी न आने से कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनकी सैलरी जारी की जाए। बताया गया है कर्मचारियों द्वारा कि पक्के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तो निगम समय पर दे रहा है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों की सैलरी 3 महीने से नहीं आई है। तो उनको भी तो घर चलाना पड़ता है, उनके भी तो खर्च हैं, तो चाहते हैं कि समय पर इनकी सैलरी जारी की जाए। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लीजिए, मिड डे मील वर्कर ने स्कूल समायोजन के नाम पर नौकरी से नहीं हटाने की मांग को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, मिड डे मील कर्मचारी परेशान है सरकार की एक कदम से। जी हाँ, क्या है दोस्तों बता दें कि भी जो सरकार है स्कूलों को मर्ज कर रही है, जहां पर कम बच्चे हैं उसको दूसरे स्कूलों में, दूसरे गाँव के स्कूलों में आपस में जोड़कर उनको एक बना रही है। यानी कि दूसरे गाँव का स्कूल बंद हो जाएगा, दूसरे गाँव का स्कूल बंद होगा तो परेशानी किसको होगी? कच्चे कर्मचारी को जो वहां पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील वर्कर। तो मिड डे मील कर्मचारी चाहते हैं कि स्कूलों को मर्ज न किया जाए और उनकी नौकरी पर तलवार न लटकाई जाए और साथ में इनको जो एक तरह से इनका शोषण किया जा रहा है उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि इनको साल में सिर्फ 10 महीने की सैलरी दी जाती है, वो भी मामूली वेतन है दोस्तों, बहुत ही कम वेतन है। ये चाहते हैं कि इनका 26,000 रुपये कम से कम वेतन दिया जाए और इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु पर यहाँ पर एस ग्रेसिया जो पॉलिसी है उसका भी इनको लाभ दिया जाए। भिवानी से देख लीजिए, यहाँ पर पार्ट टाइम कर्मचारी ने बैठक कर सरकार के खिलाफ की है नारेबाजी। तो कर्मचारियों को शीघ्र पक्का करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मिड डे मील कर्मचारी जो स्कूल में काम करते ही हैं, लेकिन पार्ट टाइम कर्मचारी दोस्तों अन्य भी हैं जो स्कूलों में काम करते हैं, जैसे कि एजुसेट चौकीदार है, अब उसको एमटीएस वगैरह बना दिया गया है। तो इन कर्मचारियों का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर 2003 तक जो पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे उनको नियमित भी किया जा चुका है पिछली सरकारों के द्वारा। जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि राज्य के विद्यालयों में कार्यरत पार्ट टाइम कर्मचारी को नियमित करने की पॉलिसी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत 2003 तक लगे पार्ट टाइम कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है, परंतु वर्तमान सरकार इन कर्मचारियों को नियमित किए जाने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 2004 के बाद लगे सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर दोस्तों इनको नियमित किया जाए। तो पार्ट टाइम कर्मचारी देख लीजिए, अब 2004 से अगर मान लीजिए ये डिमांड करें तो काफ़ी साल हो गए हैं, इतने लंबे साल तक 20-20 साल से कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सैलरी कितनी है? मात्र 7,000 रुपये इनको देते थे, शायद अब बढ़कर कौशल रोजगार निगम इनको शामिल करने की बात सरकार ने बोली थी, तो उसमें थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी, 14-15 हज़ार के आसपास वैसे इनकी हो जाएगी। करनाल भास्कर से देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन 9 व 10 अगस्त को 24 घंटे का महापड़ाव की चेतावनी। जी हाँ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर लामबंद हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर। पूरे हरियाणा से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे
जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए थे इस मीटिंग में। देख लीजिए क्या कुछ कहना है सफाई कर्मचारियों का, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं। 16 साल से कच्चे कर्मचारियों का हो रहा है शोषण। जी हाँ, यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार पिछले 16 साल से स्थायी काम कर रहे कच्चे कर्मचारी रखकर शोषण कर रही है सरकार। यानी कि जो पद तो स्थायी की जरूरत है, लेकिन वहां पर कच्चे कर्मचारी लगाकर उनका शोषण करने पे लगे रहती है, थोड़े थोड़े से रुपए में, वो भी समय पर नहीं, थोड़े से भी। वोट लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पांव धोने का ड्रामा करते हैं, कोरोना योद्धा बताते हुए फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन नौकरी फिर भी कच्ची ही रखी जाती है। ये बात तो सच है भाई, आजकल की जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी मान लीजिए, उस पर एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा, ड्रामेबाजी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। 9 साल से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। देखिए अगर आप आंकड़े समय समय पर आते रहते हैं, ये नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं आजकल की सरकारें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि देश प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन सरकार ने आज तक पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। भाजपा जसपा जो गठबंधन सरकार चाहती है कि सफाई कर्मचारी जिंदगी भर कच्चे ही रहे और गुलामी की जिंदगी जीते रहें। यूनियन नेताओं ने कटाक्ष किया कि जितना पैसा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए विज्ञापनों पर फोटो शूट करवाने में खर्च किया जाता है, अगर उतना पैसा औजार देने में कर्मचारियों को या फिर उनकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में और उनको सहूलियत देने में अगर खर्च किया जाए तो काम बहुत अच्छे से चल सकता है। कर्मचारी ने यहाँ पर इस सम्मेलन में चेतावनी दी है कि आने वाली यहाँ पर 9 व 10 अगस्त को यहाँ पर सभी जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के द्वारा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर हांसी बरवाला से खबर है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी यहाँ पर होगी नगर परिषद में जेई की भर्ती। जी हाँ, निदेशालय से मिली है अनुमति, तो 6 जेई होंगे, जिसमें बताया गया है 4 सिविल वर्ग के लिए, 2 बागवानी सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों 6 जेई की भर्ती की जाएगी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, बताया गया। हरियाणा जो हांसी नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर की 4 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 खाली हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिसार भास्कर से देख लीजिए, वेतन वृद्धि के लिए बिजली लाइन मेंटेनेंस एजेंसी के 133 कर्मचारी ने की है हड़ताल। जी हाँ, 2 दिन के आश्वासन के बाद काम पर लौटे, तो 2 दिन के बाद इनकी सैलरी डाल दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद यहाँ पर जो है कर्मचारी काम पर लौटे हैं। तो शोषण आप लोग देख पाएंगे, वही जो है ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का सरकार भले ही दावा करती है, लेकिन ठेकेदार तो जिस तरह का शोषण करते थे वो करते ही थे। आजकल कौशल रोजगार निगम में भी सेम ही हालात हो गई हैं, किसी की सैलरी समय पर नहीं होती, किसी का कोई सुविधा के बारे में कोई जानकारी देने वाला नहीं होता, अगर कोई परेशानी हो जाए तो कोई सोल्यूशन करने वाला नहीं होता। हालांकि अब जिला लेवल पर दोस्तों कर्मचारियों की कोऑर्डिनेटर की भर्ती करने की बात चल रही है। ठीक है, जब देखते हैं उसका क्या कुछ फायदा रहेगा, या फिर जो कोऑर्डिनेटर हैं जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर वो भी सैलरी के लिए तरसेंगे, आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।